एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ये द पावर ऑफ रीडिंग। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है या आप फ्लुएंट नहीं बोल पाते तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको हर पैराग्राफ वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊंगी ताकि आप सही प्रोनाउंसिएशन के साथ कॉन्फिडेंटली पढ़ पाए। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हिंदी मीडियम से है या जिन्हें ये लगता है कि वो इंग्लिश में स्ट्रांग नहीं है लेकिन वो सीखना चाहते हैं और अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप वीडियो के एंड तक फील करेंगे कि आपके रीडिंग में कितना फर्क आया है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको पूरा पैराग्राफ फ्लुएंटली स्पीड में पढ़ के दिखाऊंगी जिससे सुनकर आप भी वैसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। रीडिंग बिल्ड्स द माइंड। READING रीडिंग ये होता है बिल्ड्स, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर एस हो तो वहाँ पर लास्ट में स की साउंड ज़रूर आएगी। जैसे अगर आपको बिल्ड पढ़ने आता है BUILD, लास्ट में एस है तो बिल्ड्स ज़रूर ऐड करिएगा, मतलब लास्ट में स की साउंड ज़रूर ऐड करिएगा, वरना अगर आप सिर्फ बिल्ड पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग होगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन है बिल्ड्स द माइंड। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। रीडिंग इज नॉट NOT नॉट जस्ट अ हैबिट। आप भी मेरे बात ज़रूर रिपीट करिए, इसे आपकी भी प्रैक्टिस मेरे साथ होती जाएगी। इट इज़ अ, ये है गेट वे, GATE इतना गेट होता है, और WAY वे, गेट वे। TO2 द ग्रोथ, GROWTH ग्रोथ। OF ऑफ our mind, MIND mind, AND and personality, PER पर, SON सन होता है, और ALITY LT। अब इन सबको मिला देंगे और स्पीड में पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, ठीक है। यहाँ पर PERSON आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसे पर्सन पढ़ेंगे। ये है नेक्स्ट है एवरी, EVERY एवरी टाइम। वी रीड, we feed, FEED feed, our brain, BRAIN brain, with new ideas। अब यहाँ पर आप सिर्फ अगर आइडिया पढ़ेंगे तो रॉन्ग होगा। आइडियाज, न्यू पर्सपेक्टिव्स। अब ये वर्ड थोड़ा बड़ा है, जो बिगनर्स है जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया है तो वो ऐसे वर्ड्स को देख के डर जाते हैं, बट आपको डरना बिल्कुल नहीं है। कोई भी वर्ड कितना भी बड़ा हो, आप बस उसे कुछ पार्ट में डिवाइड करिए और थोड़ा थोड़ा जोड़ के पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए आप ऐसे इसमें पढ़ सकते हैं पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पर देखिए PERS क्या हो गया इतना, पर्स। PEC क्या होता है, पैक। TIVES क्या हो जाएगा, टिव्स। अब इन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। आप ऐसे कोई भी कितना भी बड़ा वर्ड हो ऐसे इजीली आप पढ़ सकते हैं। ये है एंड न्यू वोकैबुलरी, वोकैबुलरी। इट इज लाइक एक्सरसाइज, EXERCISE एक्सरसाइज। FOR फॉर, OUR आवर। ये है इंटेलेक्ट, INTEL टेल, और LECT लेक्ट, इंटेलेक्ट। जस्ट एज द बॉडी बिकम्स, यहाँ पर देखिए BECOME, अगर इतना होता तो इसे बिकम पढ़ते, बट लास्ट में S है तो बिकम्स। स्ट्रोंगर, STRONG इतना स्ट्रॉन्ग होता है, लास्ट में ER ऐड हो गया तो स्ट्रोंगर। थ्रू, THROUGH थ्रू। ये है फिजिकल, PHYSICAL फिजिकल। ये है एक्टिविटी, ACTIVITY एक्टिविटी। OUR आवर। ब्रेन, BRAIN ब्रेन। बिकम्स, BECOMES बिकम्स। ये है शार्पर, SHAR शार्प, PER पर, शार्पर। AND एंड वाइजर, WISER वाइजर। थ्रू, THROUGH थ्रू। रेगुलर, REGULAR रेगुलर। रीडिंग, READING रीडिंग। IT ईट। इम्प्रूव्स, IMPROVES इम्प्रूव्स। OUR आवर। ये है कॉन्सेंट्रेशन। अब आप इसे भी इजीली पढ़ सकते हैं। देखिए
CON कौन हो गया, CEN सैन, TRA ट्रे और TION क्या होता है, सन। अब इन चारों को साथ में मिलाकर स्पीड में पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन, 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 ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेन्स, TRAINS ट्रेन्स, USS, TO2 फोकस, FOCUS फोकस, AND एंड, टीचेस, TEACHES टीचेस, USS, TO2, BEB, ये है पेटेंट, PATIENT पेटेंट, ये है रीडिंग, हेल्प्स अस बिकम बेटर थिंकर्स, THIN के थिंक हो गया, ERS ऐड हो गया तो थिंकर्स, WEV बिगिन, यहाँ पर देखिए BEGAN, अगर ऐसे लिखा होता तो इसे बिगैन पढ़ते, बट यहाँ पर एक ही जगह पर आई लिखा हुआ है इसलिए इसे बिगिन पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों में प्रोनाउंसिएशन में बस इतना ही डिफरेंस है, एक बिगेन होता है जहाँ पर ए है और जहाँ पर आई है उसे पढ़ेंगे बिगिन, ठीक है। ये है टू, आस्क क्वेश्चंस, QUESTIONS क्वेश्चंस, रिफ्लेक्ट, REFLECT रिफ्लेक्ट, MORE मोर, डीपली, DEEPLY डीपली, AND एंड, ये है अंडरस्टैंड, UNDER अंडर, STAND स्टैंड, अंडरस्टैंड, द वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, WITH विथ, मोर क्लैरिटी, CLARITY क्लैरिटी, पीपल हु, रीड रेगुलरली, ऑफन, इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑफन, शो ग्रेटर इमोशनल, IN TEL टेल, LI ली और GENCE जेंस। अब इन सबको मिला देंगे, इंटेलिजेंस, ये है लॉजिकल, LOGICAL लॉजिकल, ये है थिंकिंग, THINKING थिंकिंग, एंड क्रिएटिविटी, CREATIVITY, इसे हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी, THATS दैट्स द ट्रू पावर, POWER पावर ऑफ रीडिंग, इट शेप्स, SHAPES शेप्स, नॉट ओनली व्हाट वी, ये है नो। अब यहाँ पर देखिए इसे कनो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर के लेटर साइलेंट है तो यहाँ पर सिर्फ नो ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है नो, बट हाउ वी थिंक, ओके। अब चलिए एक बार मैं आपको ये पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा रीड करके बताती हूँ कि कुछ वर्ड्स को ज्वाइन करके कैसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद वीडियो के एंड में मैं पूरा स्पीड में पढ़ के आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए देखते हैं, इसे ऐसे पढ़ेंगे, रीडिंग बिल्ड्स द माइंड, रीडिंग इज नॉट जस्ट अ हैबिट, पहले आप ऐसे थोड़ा थोड़ा जोड़ के पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। इट इज अ गेटवे टू द ग्रोथ of our mind and personality. Every time we read, we feed our brain with new ideas, new perspectives, and new vocabulary. It is like exercise for our intellect. Just as the body becomes stronger through physical activity, our brain becomes sharper and wiser through regular reading. It improves our concentration, trains us to focus, and teaches us to be patient. Reading helps us to become better thinkers. We begin to ask questions, reflect more deeply, and understand the world with more clarity. People who read regularly often show greater emotional intelligence, logical thinking, and creativity. That's the true power of reading. It shapes not only what we know but how we think. Okay? अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। आज का हमारा सेकेंड पैराग्राफ ये है, रीडिंग इज द डोरवे टू नॉलेज। ओके, रीडिंग इज द डोरवे टू नॉलेज। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। ऑल द नॉलेज, यहाँ पर भी देखिए मैंने आपको नो में बताया था कि के साइलेंट है तो यहाँ पर भी नो ही पढ़ा जा रहा है और LEDGE लेज होता है।
इन सबको मिला दिया गया तो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वेदर इट्स हिस्ट्री साइंस आर्ट और कल्चर इज प्रिजर्व्ड PRESERVED सर्व्ड। अब इन दोनों को मिला देंगे प्रिजर्व्ड इन बुक्स। अब यहाँ पर भी एस है तो सिर्फ इसे बुक नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे बुक्स एंड राइटिंग्स WRITINGS राइटिंग्स। अब यहाँ पर भी देखिए इस वर्ड में भी W लेटर साइलेंट है, सिर्फ हम यहाँ पर RITINGS राइटिंग्स ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट साइलेंट लेटर्स में यही होता है कि पढ़ते टाइम उसे जोड़ के नहीं पढ़ा जाता और लिखते टाइम उसे जरूर लिखा जाता है। ठीक है, ये है थ्रू THROUGH थ्रू रीडिंग वी डोंट DONT need to experience 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 everything 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 ourselves our SELVES selves ourselves we can learn LEARN from the lives 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 of others OTHERS others. We can read about a scientist's experiments, a traveler's journey, or a leader's life lessons and grow without even stepping out of our room. Reading connects us to people, places, इसे सिर्फ प्लेस नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में एस ऐड होने की वजह से इसकी साउंड क्या आएगी, प्लेसेस की, एंड आइडियाज बियॉन्ड आवर टाइम एंड लोकेशन. इट टीचेस अस अबाउट द पास्ट, हेल्प्स अस प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर एंड गिव्स अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. UNDER इतना अंडर होता है, STANDING स्टैंडिंग, दोनों को मिला देंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट. इन फैक्ट रीडिंग इज वन ऑफ द चीपेस्ट CHEAPEST cheapest YET yet most powerful ways to educate ourselves. One book has the power to teach us what years of experience might take. Okay? अब चलिए एक बार इसे भी रीड करके देखते हैं. All the knowledge of the world, whether it's history, science, art or culture, is preserved in books and writings. Through reading, we don't need to experience everything ourselves. We can learn from the lives of others. We can read about a scientist's experiments, a traveler's journey, or a leader's life lesson, and grow without even stepping out of our room. Reading connects us to people, places, and ideas beyond our time and location. It teaches us about the past, helps us prepare for the future, and gives us a better understanding of the present. In fact, reading is one of the cheapest yet most powerful ways to educate ourselves. One book has the power to teach us what years of experience might take. ओके, अब हम चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है. रीडिंग एक्सपांड्स, इसे एक्सपांड्स पढ़ेंगे. योर वर्ल्ड, व्हेन वी रीड वी गो बियॉन्ड द, ये है लिमिट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट. अ गर्ल इन अ विलेज कैन लर्न अबाउट द गैलेक्सीज इन स्पेस. A boy in a small town can read about the greatest leaders in history. Books break barriers. They remove the boundaries
of caste, class, gender, and geography. Reading teaches us tolerance, diversity, and open mindedness. It helps us understand cultures different from our own and respect different opinions. This is especially important in today's, इसे सिर्फ टुडे नहीं पढ़ेंगे, today's world where people are divided over, इसे पढ़ेंगे differences through reading. We find our common humanity. A person who reads is not limited by their, ये है circumstances. अब इसमें भी ये वर्ड बड़ा है बट देखिए CIR सर, CUM कम, और इसमें एस ऐड कर देंगे तो कम्स, और TANCES टेंसेज. अब इन तीनों को मिला देंगे circumstances, circumstances, circumstances. इजी है. ये है बिकॉज देयर, ये है इमेजिनेशन, IMAGINATION, इमेजिनेशन, एंड अवेयरनेस, AWARE, ये होता है अवेयर. अगर इतना कहीं और पर भी लिखा रहा तो आप सिंपली इसे अवेयर प्रोनाउंस करिएगा, और लास्ट में NESS लग गया तो क्या हो जाएगा अवेयरनेस. मेक दैम लार्जर देन देयर सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, इसे हम क्या पढ़ेंगे सराउंडिंग्स. ओके, अब चलिए एक बार इसे भी रीड करके देखते हैं. When we read, we go beyond the limits of our environment. A girl in a village can learn about the galaxies in space. A boy in a small town can read about the greatest leaders in history. Books break barriers. They remove the boundaries of caste, class, gender, and geography. Reading teaches us tolerance, diversity, and open-mindedness. It helps us understand cultures different from our own and respect different opinions. This is especially important in today's world where people are divided over differences through reading. We find our common humanity. A person who reads is not limited by their circumstances because their imagination and awareness make them larger than their surroundings. ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. आज का हमारा 4th पैराग्राफ ये है. रीडिंग फ्यूल्स, इसे फ्यूल्स पढ़ेंगे. ड्रीम्स, एंड ये है एम्बिशंस. यहाँ पर क्या है AMM की साउंड आएगी, और BIBTIONS क्या होता है शंस. पूरा मिला देंगे एम्बिशंस. ठीक है, इसे एम्बिशंस पढ़ेंगे. मैनी, ये है ग्रेट. पीपल, फ्रॉम, डॉक्टर, DR और डॉट रहा तो उसे डॉक्टर पढ़ते हैं. APJ अब्दुल कलाम. टू, मलाला, ये है यूसुफजई. हैव स्पोकन अबाउट हाउ रीडिंग चेंज्ड देयर लाइफ्स. इसे लाइफ नहीं पढ़ेंगे, LIFE लाइफ होता है, और यहाँ पर LIVES है तो इसे लाइफ्स पढ़ेंगे. ये है बुक्स बिकेम देयर टीचर्स, देयर फ्रेंड्स, एंड देयर इंस्पिरेशन. रीडिंग अलाउज, इसे सिर्फ अलाउ नहीं पढ़ेंगे, इतना एस भी है तो अलाउज अस टू ड्रीम बिगर एंड एम हायर. व्हेन वी रीड सक्सेस स्टोरीज, यहाँ पर देखिए STORI, अगर इतना होता तो स्टोरी, S लग गया तो स्टोरीज. मैं आपको हर जगह ये थोड़े थोड़े वर्ड्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जहाँ पर S होता है लास्ट में, जहाँ पर EDEN होता है, या फिर जहाँ पर TION होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और गलत प्रोनाउंस करते हैं. बट अगर आप इसे करेक्ट पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली इंग्लिश रीडिंग काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत अच्छे से पढ़ भी पाएंगे, और साथ में सभी वर्ड को आप करेक्ट प्रोनाउंस कर पाएंगे. क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ पर EDEN होता है वहाँ पर लास्ट में ड की साउंड, एन की साउंड यूज ही नहीं करेंगे.
जहाँ पर एस लास्ट में होता है वहाँ पर स की साउंड लास्ट में ऐड होती है, वो भी बहुत सारे लोग नहीं ऐड करते। जैसे अगर बुक्स लिखा है तो बहुत सारे लोग सिर्फ बुक पढ़ते हैं, तो वो भी रॉन्ग है। ओके, जहाँ पर जो वर्ड है आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बताते जा रही हूँ और आप मेरे साथ जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इस भी वर्ड को मैं बोल रही हूँ, मेरे बाद आप भी बोलिए। वी लर्न हाउ ऑर्डिनरी पीपल ओवरकेम। अब यहाँ पर देखिए, आप ओवरकम सुने होंगे, यहाँ पर सी ए है, इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे? ओवरकेम challenges to achieve greatness. This gives us the motivation to keep going even when times are hard. Reading also teaches us practical skills, how to communicate better, how to plan our time, how to build habits, how to stay motivated. It becomes the silent mentor that guides us step by step toward our goals. ओके, अब चलिए एक बार इसे भी पढ़ के देखते हैं। Many great people, पहले आप ऐसे थोड़ा थोड़ा बोलिए। From Dr. APJ Abdul Kalam to Malala Yousafzai have spoken about how reading changed their lives. Books became their teachers, their friends, and their inspiration. Reading allows us to dream bigger and aim higher. When we read success stories, we learn how ordinary people overcame challenges to achieve greatness. This gives us the motivation to keep going even when times are hard. Reading also teaches us practical skills, how to communicate better, how to plan our time, how to build habits, how to stay motivated. It becomes the silent mentor that guides us step by step towards our goals. Okay? अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। आज का हमारा 5th ये है पैराग्राफ। रीडिंग ट्रांसफॉर्म, इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्म्स you from within. Okay, the biggest power of reading lies in its ability to transform. अब यहाँ पर ही देखिए, इसे ट्रांसफॉर्म्स पढ़ेंगे और यहाँ पर एस नहीं है, इसीलिए इसे सिर्फ क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्म। ओके, ट्रांसफॉर्म्स और ये है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। साइलेंटली it does not shout, it does not force, but it changes how we see the world, how we react, and how we live. A good book can change your mood, your mindset, and even your future. It can take you out of stress and bring peace. It can turn confusion into clarity. It can replace fear with confidence. The more you read, the more you understand life. You begin to express yourself better. You develop confidence in your speech. You start inspiring others without even realizing it. That is the magic of reading. It works slowly, but its results last forever. Okay, अब चलिए एक बार इसे भी रीड करके देखते हैं। The biggest power of reading lies in its ability to transform us silently. It does not shout, it does not force, but it changes how we see the world, how we react, and how we live. A good book can change your mood, your mindset, and even your future. It can take you out of stress and bring peace. It can turn confusion into clarity. It can replace fear with confidence. The more you read, the more you understand life.
You begin to express yourself better. You develop confidence in your speech. You start inspiring others without even realizing it. That is the magic of reading. It works slowly but its results last forever. ओके अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. आज का हमारा 6th और लास्ट पैराग्राफ, द हैबिट दैट नेवर फेल्स यू. ओके, इन लाइफ मैनी थिंग्स come and go, money, people, situations, but the knowledge and strength you gain from reading stays with you forever. It becomes a part of your personality. Reading is a habit that can help you succeed in school, in your career, and even in your relationships. It makes you a better listener, a better speaker, and a more thoughtful person. Whether you are reading for 10 minutes or an hour, each moment spent reading adds value to your life. And the best part, you don't need expensive tools, just a book and your curiosity. ओके अब चलिए एक बार इसे भी रीड करके देखते हैं. In life, many things come and go, money, people, situations, but the knowledge and strength you gain from reading stays with you forever. It becomes a part of your personality. Reading is a habit that can help you succeed in school, in your career, and even in your relationships. It makes you a better listener, a better speaker, and a more thoughtful person. Whether you are reading for 10 minutes or an hour, each moment spent reading adds value to your life. And the best part, you don't need expensive tools, just a book and your curiosity. Okay, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. ये है conclusion. Let reading be your superpower. Okay, the power of reading is not just in the pages of the book. It is in the change it brings within you. It makes you stronger, wiser, and more capable. If you want to change your life, start by changing what you read. Make reading your daily habit, your daily gift to yourself, because readers are thinkers and thinkers are leaders. In the end, those who read will always rise. Okay, अब एक बार चलिए इसे भी हम पढ़ते हैं. The power of reading is not just in the pages of the books, it is in the change it brings within you. It makes you stronger, wiser, and more capable. If you want to change your life, start by changing what you read. Make reading your daily habit, your daily gift to yourself, because readers are thinkers and thinkers are leaders. In the end, those who read will always rise. Okay? अब चलिए मैं आपको ये पूरे पैराग्राफ्स एकदम स्पीड में फ्लुएंटली रीड करके बताती हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है. आज का हमारा टॉपिक ये था, द पावर ऑफ रीडिंग. ओके, अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पढ़ते टाइम जहाँ पर भी फुल स्टॉप आए या फिर पढ़ते टाइम जहाँ पर भी कॉमा आए तो वहाँ पर आपको 1 सेकंड का थोड़ा सा ब्रेक लेना है. सबको एक साथ में ले जाकर नहीं पढ़ना है वरना वो गलत होगा. मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि इसे कैसे पढ़ते हैं. रीडिंग बिल्ड्स द माइंड. रीडिंग इज नॉट जस्ट अ हैबिट, इट इज अ गेटवे टू द ग्रोथ ऑफ अवर माइंड एंड पर्सनैलिटी. Every time we read, we feed our brain with new ideas, new perspectives, and new vocabulary. It is like exercise for our intellect.
Just as body becomes stronger through physical activity, our brain becomes sharper and wiser through regular reading. It improves our concentration, trains us to focus, and teaches us to be patient. Reading helps us become better thinkers. We begin to ask questions, reflect more deeply, and understand the world with more clarity. People who read regularly often show greater emotional intelligence, logical thinking, and creativity. That's the true power of reading. It shapes not only what we know but how we think. Reading is the doorway to knowledge. All the knowledge of the world, whether it's history, science, art, or culture, it's preserved in books and writings. Through reading, we don't need to experience everything ourselves. We can learn from the lives of others. We can read about a scientist's experiments, a traveler's journey, or a leader's life lessons and grow without even stepping out of our room. Reading connects us to people, places, and ideas beyond our time and location. It teaches us about the past, helps us prepare for the future, and gives us a better understanding of the present. In fact, reading is one of the cheapest yet most powerful way to educate ourselves. One book has the power to teach us what years of experience might take. Reading expands your world. When we read, we go beyond limits of our environment. A girl in a village can learn about the galaxies in space. A boy in a small town can read about the greatest leaders in history. Books break barriers. They remove the boundaries of caste, class, gender, and geography. Reading teaches us tolerance, diversity, and open mindedness. It helps us understand cultures different from our own and respect different opinions. This is especially important in today's world where people are divided over differences. Through reading, we find our common humanity. A person who reads is not limited by their circumstances because their imagination and awareness make them larger than their surroundings. Reading fuels dreams and ambitions. Many great people from Dr. APJ Abdul Kalam to Malala Yousafzai have spoken about how reading changed their lives. Books became their teachers, their friends, and their inspiration. Reading allows us to dream bigger and aim higher. When we read success stories, we learn how ordinary people overcame challenges, achieve greatness. This gives us the motivation to keep going even when times are hard. Reading also teaches us practical skills, how we communicate better, how to plan our time, how to build habits, how to stay motivated. It becomes the silent mentor that guides us step by step towards our goals. Reading transforms you from within. The biggest power of reading lies in its ability to transform us silently. It does not shout, it does not force, but it changes how we see the world, how we react, and how we live. A good book can change your mood, your mindset, and even your future. It can take you out of stress and bring peace. It can turn confusion into clarity. It can replace fear with confidence. The more you read, the more you understand life. You begin to express yourself better. You develop confidence in your speech. You start inspiring others without even realizing it. That is the magic of reading. It works slowly, but its results last forever. The habit that never fails you. In life, many things come and go money, people, situations, but the knowledge and strength you gain from reading stays with you forever. It becomes a part of your personality. Reading is a habit that can help you succeed in your school, in your career, and even in your relationships. It makes you a better listener, a better speaker, and a more thoughtful person. Whether you are reading for 10 minutes or an hour, each moment spent reading adds value to your life. And the best part, you don't need expensive tools, just a book and your curiosity. Conclusion: let reading be your superpower. The power of reading is not just in the pages of the book, it is in the change it brings with you. It makes you stronger, wiser, and more capable.
If you want to change your life, start by changing what you read. Make reading your daily habit, your daily gift to yourself. Because readers are thinkers and thinkers are leaders. In the end, those who read always rise. Okay? आज की वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।